हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑफिशियल एजुटेक लर्नर पे। आज हम डिस्कस करेंगे आपका एचपी जो आईटी प्रैक्टिस सेट नंबर 14। तो आपके जो प्रैक्टिस सेट थे वो 1 जनवरी से 15 जनवरी तक इसी तरह चलेंगे। 8:45 PM पे आपको डेली लाइव प्रीमियर के थ्रू ये प्रैक्टिस सेट दिखाए जाएंगे। और मैं आपको फिर से रिमाइंड करवा दूँ कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है और उसकी डेट है आपकी 21 मार्च 2021। आप सभी जोआ आईटी की प्रिपरेशन करने वाले कैंडिडेट्स के लिए हमारी टीम ने जो भी आपको आज तक पढ़ाया है और जो आपके इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन हैं प्रीवियस पेपर में, उनसे लेके आपका एक प्रैक्टिस सेट सीरीज़ बनाया हुआ है। तो उसका पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से बाय कर सकते हैं। वो आपको 50% ऑफ रहेगा, यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज़ में मिलेगा और वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। आप उसे ज़रूर बाय करें। चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट की तरफ। लेकिन प्रैक्टिस सेट की तरफ चलने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि जो आपका प्रीवियस ईयर का जो आईटी का पेपर था वो हम आपका 18 जनवरी को 8:45 पे लाइव प्रीमियर के थ्रू सॉल्व करेंगे। आप उस क्लास को ज़रूर अटेंड करें। वो आपकी होगी 18 जनवरी 8:45 PM को। और आप सभी उसमें अपने रिस्पॉन्स अच्छे से दें, अच्छे से तैयारी करें उस क्लास के लिए। चलिए चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट की तरफ। आज का जो आपका प्रैक्टिस सेट है वो हम आज दूसरी बुक से करेंगे, क्योंकि आपकी जो पिछली वाली बुक थी वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट थे। उस बुक में आपके जो क्वेश्चन थे वो बार बार रिपीट हो रहे थे। आज हम आपके नेक्स्ट बुक से डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट को। यहाँ पे आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, द CPU इज मेड अप ऑफ 2 स्मॉलर कंपोनेंट्स। यहाँ पे हमें बताना है कि CPU कौन कौन से 2 स्मॉलर कंपोनेंट से बना हुआ होता है। मैं न्यू व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि आप सभी अपने कमेंट साथ साथ करते रहें। हम कमेंट में ही आपको आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और लास्ट में आप अपने टोटल मार्क्स को स्कोर करें आउट ऑफ 50 क्वेश्चन, क्योंकि हम इसमें आपके टोटल 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट में आपका राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 1 ALU एंड CU, यानी कि अर्थमेटिकल एंड लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास जाता है द डिजिट्स ऑफ बाइनरी सिस्टम आर कॉल्ड। जो बाइनरी सिस्टम में हमारे पास डिजिट दिए गए होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? तो वो आ जाते हैं हमारे पास बिट्स, यानी कि 0 और 1। 0 आपका आ जाता है 1 बिट और 1 भी आपका आ जाता है 1 बिट, यानी कि ये दोनों मिक्स होकर 2 बिट हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जाता है क्वेश्चन नंबर 3, इन विच ईयर द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 1950। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन से कोई भी डाउट है, क्योंकि जैसा कि आपके बुक में भी मिस्टेक्स हो सकते हैं, आपको अगर किसी भी क्वेश्चन से डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम आपके कमेंट में ही आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और आप वो सिंपल कमेंट्स में कमेंट करें ताकि जो आप स्टूडेंट्स बाद में भी इस वीडियो को देखें तो उन्हें भी कमेंट से हेल्प मिल सके। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है व्हाट टाइप ऑफ कीज आर कंट्रोल एंड शिफ्ट। यहाँ पे आपका पूछा गया है कि कंट्रोल और शिफ्ट आपके किस तरह के की हैं। तो आपके वो आ जाते हैं मॉडिफायर की, या फिर यहाँ पे टॉगल होता तो आपका टॉगल की भी हो सकता था। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5। और जो इस बुक में आपके क्वेश्चन हैं वो बिल्कुल आपके एग्ज़ाम के लेवल के हैं। ऐसा नहीं है, बहुत से स्टूडेंट बोलते हैं कि सर ये क्वेश्चन बहुत इजी हैं, लेकिन आप सभी जानते हैं कि जो आपका एग्ज़ाम लेवल है वो बिल्कुल इजी टू मीडियम लेवल का है, ना कि हार्ड लेवल का। आपके एग्ज़ाम में इसी तरह के बेसिक और स्टेपिंग के क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है वेयर हेडर्स अपेयर। जैसा कि आपने MS वर्ड में कभी भी काम किया होगा तो वहाँ पर आपका हेडर होता है। इसमें पूछा गया है कि हेडर कहाँ पर अपेयर होता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका टॉप राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फॉर प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट यू हैव टू पुट ऑन। यहाँ पे बोला गया है कि अगर हमें किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना हो तो हमें उसको बेसिकली क्या करना पड़ेगा, किसमें पुट करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट को। तो आ जाता है आपका ऑप्शन नंबर 1 प्रिंटर। ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है इस नई बुक का। अगर आप और प्रैक्टिस सेट सीरीज़ चाहते हैं तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन जो आपकी प्रैक्टिस सेट मेनली जो सीरीज़ होगी वो आपके पेपर से, जैसे कि आपके मार्च में पेपर है तो आपकी 1 मार्च से शुरू हो जाएगी, जिससे कि आपको कंप्यूटर को समझने के लिए फिर उसको रिवाइज़ करने के लिए आसानी रहे। और जो आपकी बीच बीच में थ्योरी क्लासेस हैं वो आपको मिलती रहेंगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7, मोस्ट ऑफ द एडिटिंग टूल्स आर अवेलेबल अंडर विच मेनू। जो एडिटिंग टूल्स हैं जैसा कि आप सभी जानते हैं वो किस मेनू के अंदर होंगे। एडिटिंग से आप एडिट आइडिया ले सकते हैं। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है अ यूनिट ऑफ 8 बिट मेमोरी सेल ग्रुप इज कॉल्ड। यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बाइट। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9।
9 में हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है व्हेन यू सेव एन एक्सेस प्रोजेक्ट व्हाट फाइल फॉर्मेट डू यू यूज। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 .adp। सो जैसा कि आप इसमें देख ही सकते हैं कि जो आपके क्वेश्चन हैं वो सभी चैप्टर से रिपीट हुए हैं। सो यहाँ पे आपका थोड़ा फ़ायदा रहेगा इसमें आपको, और आपको जो आपने पहले टॉप 1000 क्वेश्चन किए थे सो इसमें उनमें से भी कुछ क्वेश्चन रिपीट हैं। सो आपको उनमें से रिवाइज करने के लिए आसान रहेगा इस प्रैक्टिस सेट में। सो नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10, द इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड। सो ये तो आप सभी जानते हैं कि इंटरसेक्शन ऑफ रो और कॉलम को क्या बोला जाता है, सेल। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। सो इसमें आपके जो क्वेश्चन है वो बेसिक लेवल के हैं और थोड़े मीडियम लेवल के हैं, और आपका एग्जाम भी सेम टू सेम इसी लेवल का आता है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप पिछला पेपर उठा के देख सकते हैं। और जो भी हमारे साथ न्यू व्यूअर्स जुड़े हैं वो हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक उनको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 11, टू सिलेक्ट अ कॉलम दैट इजीएस्ट मेथड इज टू। सो यहाँ पे बोला गया है कि किसी भी कॉलम को सिलेक्ट करने का सबसे ईजीएस्ट मेथड क्या है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 3, क्लिकिंग द कॉलम हेडिंग। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके कॉलम दिए गए होते हैं तो उसके टॉप में लिखा होता है ABCD, इस तरीके से अल्फ़ाबेटिकली नंबर दिए गए होते हैं। सो अगर आप उन अल्फ़ाबेटिकल नंबर यानी कि कॉलम की हेडिंग को भी क्लिक कर दें तो आपका पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास दिया गया है इन विच वर्जन ऑफ डोज CHKDSK कमांड हैज़ बीन चेंज टू स्कैन डिस्क। यानी कि जो आपके डॉस में एक कमांड थी चेक डिस्क कमांड करके था एक, तो वो आपका कौन से वर्जन में चेंज कर दिया गया स्कैन डिस्क में। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 4 6.2, यानी कि आपका MS DOS 6.2। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है द सेल एक्सेप्ट्स योर टाइपिंग एज इट्स कंटेंट इफ़ यू प्रेस। सो यहाँ पे बोला गया है जो आपका सेल है वो आपका जो आप कुछ भी टाइप करते हैं तो उसको जब आपके कंटेंट को एक्सेप्ट करता है कब, जब आप इनमें से कोई भी की दबाएं। सो वो की आपकी कौन सी आ जाती है, तो आपका आ जाता है ऑप्शन नंबर 1 एंटर। जैसे कि आपने किसी भी कॉलम या फिर सेल में कुछ भी लिख दिया और उसके बाद एंटर कर दिया तो वो सेल आपके टाइपिंग कंटेंट को एक्सेप्ट कर लेता है। सो क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग बाईपास द प्रिंटर डायलॉग बॉक्स व्हेन प्रिंटिंग इंडिविजुअल स्लाइड और एन एंटायर प्रेजेंटेशन। यानी कि हमें प्रिंटिंग डायलॉग बॉक्स को बाईपास करना हो और साथ ही किसी अलग से प्रेजेंटेशन को या फिर स्लाइड को प्रिंट करवाना हो तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर 2 प्रिंट बटन का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है टू ऐड अ हेडर और फुटर टू योर हैंड आउट यू कैन यूज द। अगर हमें हेडर या फिर फुटर का इस्तेमाल करना हो हैंड आउट में तो हम किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 हैंड आउट मास्टर का इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट एडवांस द स्लाइड इन अ स्लाइड शो व्यू। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 1 ESC की। सो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 17। सो 17 में दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट एडवांटेजेस ऑफ कोएक्सियल केबलिंग। सो यहाँ पे सबसे बड़ा एडवांटेज पूछा गया है कोएक्सियल केबल का। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 3 लॉन्ग डिस्टेंस, जिसे कि हम लॉन्ग डिस्टेंस तक इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। और कोएक्सियल केबल आपकी कौन सी आ जाती है, जैसे कि आपने डिश से अपने अडेप्टर में कनेक्शन लिया हो या फिर ट्रांसड्यूसर में कनेक्शन लिया हो तो उसे कौन सी केबल बोलते हैं, कोएक्सियल केबल। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है इन MS एक्सेस अ टेबल कैन हैव ब्लैंक प्राइमरी की। बोला गया है कि MS एक्सेस में एक टेबल की कितनी प्राइमरी की हो सकती हैं वो हमें यहाँ पे बताना है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक टेबल की एक ही प्राइमरी की होती है, सो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबलिंग। सो जैसा कि आप यहाँ पे देख ही सकते हैं कि आपके सभी क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है। सो ये आपका प्रैक्टिस साइड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो यहाँ पे 19 के आपके पास आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 4 ट्विस्टेड पेयर केबल कैरीज सिग्नल एज लाइट वेव्स। सो यहाँ पे थोड़ी सी इसमें दिक्कत है। सो यहाँ पे लग रहा है कि बुक में आपका ये गलत दिया गया है। सो हम इन ऑप्शंस को देख लेते हैं और क्वेश्चन को दोबारा से रीड आउट कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल। नहीं, यह आपका ठीक ही होगा शायद, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 बोला गया है कि जो हमारा ट्विस्टेड पेयर केबल है
उनकी कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 इस तरह से हो जाता है क्योंकि जो आपके ट्विस्टेड पेयर केबल है वो आपकी लाइट वेव्स को कैरी नहीं कर सकती। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 ही राइट होगा। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया है द मोस्ट फेमिलियर आउटपुट डिवाइस फॉर द माइक्रो कंप्यूटर इज। बोला गया है कि सबसे फेमिलियर डिवाइस आउटपुट डिवाइस माइक्रो कंप्यूटर के लिए कौन सा है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाता है मॉनिटर, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं आपके माइक्रो कंप्यूटर में मॉनिटर का इस्तेमाल फेमिलियर बहुत टाइम से किया जा रहा है, वो एक आपका फेमिलियर आउटपुट डिवाइस है। सो आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप हमें सिंपल कमेंट्स में कमेंट कर सकते हैं और वहाँ पे हम आपके क्वेश्चन का आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 21। सो 21 में दिया गया है द 4 फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ अ डिजिटल कंप्यूटर आर इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड। सो यहाँ पे हमारे पास दो आपके पास डिजिटल कंप्यूटर के मेन कंपोनेंट्स आ जाते हैं, इनपुट और आउटपुट, और बाकी के दो हमें यहाँ पे बताने हैं। सो यहाँ पे आपका बेसिकली ऑप्शन नंबर 3 होगा CPU एंड मेमोरी। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 की तरफ। सो 22 में बोला गया है इंटरनल स्टोरेज इज आल्सो कॉल्ड मेन। सो जो हमारी इंटरनल स्टोरेज है उसे और किस नाम से जाना जाता है, तो आपका वो आ जाता है मेन मेमोरी। इंटरनल स्टोरेज आपकी यानी कि रैम और रोम। सो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 23। कलेक्टिंग द डेटा एंड कन्वर्टिंग इट इनटू इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। जो आपका बेसिक सा क्वेश्चन है, इसमें आ जाता है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। रिजल्ट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम कंप्यूटर थ्रू इट्स। जो अगर हम कंप्यूटर से रिजल्ट लें तो हम वो किसके थ्रू लेंगे। सो आपका यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। विच फाइल इज द बैच फाइल दैट इज रीड वाइल बूटिंग अ कंप्यूटर। सो ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं और बोला गया है कौन सी बैच फाइल है जो कि आपके कंप्यूटर के बूटिंग के टाइम इस्तेमाल की जाती है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 1 ऑटो एक्जिक डॉट बैट, और जो आपकी बैच फाइल होती है उसकी एक्सटेंशन आ जाती है डॉट बैट। सो देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 26 में हमारे पास आ जाता है व्हाट इज द परमानेंट मेमोरी बिल्ट इनटू योर कंप्यूटर कार्ड। सो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 रोम, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। वेरियस एप्लीकेशंस एंड डॉक्यूमेंट्स आर रिप्रेजेंट ऑन द विंडो डेस्कटॉप बाय। जो भी हमारी एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट हैं वो विंडो के डेस्कटॉप पे किस तरीके से रिप्रेजेंट की जाती हैं। सो ऑप्शन नंबर 4 आइकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। और जो आपने ये जो कि आपके 15 प्रैक्टिस सेट थे, अगर आप इन सिर्फ 15 प्रैक्टिस सेट को ही पढ़ लें तो आपके एग्जाम में इनसे 50+ क्वेश्चन आने की गारंटी है, क्योंकि जो इसमें आपके बेसिक से लेकर बिल्कुल हार्ड लेवल के क्वेश्चन को भी डिस्कस किया गया है। सो आपके एक क्वेश्चन में ही 2 या उससे अधिक कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 28। सो इसमें बोला गया है ऑल द डिलीटेड फाइल्स गो टू। सो आपका आ जाता है रिसाइकल बिन। सो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आपकी दूसरी बुक है, सो आप यहाँ पे भी देख ही सकते हैं कि आपके दूसरी बुक में भी ये क्वेश्चन थे और इस बुक में भी हैं। सो यहाँ से हमने जो ज़्यादातर सिलेबस है वो ज़्यादातर कंप्लीट कर लिया है, और आपके जो बिल्कुल थोड़ा सा हार्ड लेवल का रह जाता है प्रोग्रामिंग वगैरह का, वो आपको क्लासेस प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। इन MICR C स्टैंड्स फॉर। सो MICR के आपके पास फुल फॉर्म आ जाती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा कैरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। ईमेल एड्रेस सेपरेटेड द यूजर नेम फ्रॉम द ISP यूजिंग द ब्लैंक सिंबल। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 @, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आपके ईमेल एड्रेस में @ का इस्तेमाल होता है, ना कि डॉलर, परसेंटेज और बाकी साइंस का। और यहाँ पे आपका ISP का फुल फॉर्म आ जाता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, और इसका और भी फॉर्म्स हो सकते हैं लेकिन वो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में दिए गए होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 31। द साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग ऑफ 2 और मोर प्रोग्राम बाय मल्टीपल प्रोसेसर इज। सो ये आप सभी जानते हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे मल्टीटास्किंग राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। व्हेन यू टर्न ऑन द कंप्यूटर द बूट रूटीन विल परफॉर्म। सो आपका क्वेश्चन कल भी रिपीट हुआ था दूसरी बुक में। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 4 पावर ऑन सेल्फ टेस्ट यानी कि पोस्ट। सो इसकी फुल फॉर्म भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। सो आप देख ही सकते हैं कि ऊपर वाले क्वेश्चन में आपके 2 क्वेश्चन कवर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 में बोला गया है फॉर क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट यू यूज विच कमांड एट फाइल मेनू। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 न्यू कमांड राइट हो जाएगा। सो यहाँ पे ऐसी बात नहीं है कि हम आपको बार बार एक ही प्रैक्टिस सेट रिपीट करवा रहे हैं, आप खुद भी देख सकते हैं कि आपके जो नेक्स्ट पेज अलग अलग बुक आ रही है,
लेकिन जो आपके मेनली क्वेश्चन हैं आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बुक्स हैं, वो आपके इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 34। दीज सर्वर स्टोर एंड मैनेज फाइल फॉर नेटवर्क यूज़र्स। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, फाइल, यानी कि फाइल सर्वर आपका फाइल्स वगैरह को स्टोर करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ रियल सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रिस्क एक्सेप्ट। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 2, स्पैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। तो इसमें आपको बेसिकली समझाने वाला कुछ नहीं है। इसमें बेसिकली हमने आपको जो भी आपके टॉप 1000 सीरीज़ थी और आपके जो दूसरे प्रैक्टिस सेट सीरीज़ थी उनमें आपको समझा दिया है, लेकिन फिर भी हम आपको थ्योरी क्लासेस लाइव या फिर ऑफलाइन प्रोवाइड करवा देंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। इथरनेट यूजेस। जो इथरनेट है वो किस में इस्तेमाल की जाती है? तो यहाँ पे आपकी इथरनेट बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी और मैश टोपोलॉजी में इस्तेमाल की जाती है या फिर सभी टोपोलॉजी में इस्तेमाल की जाती है। सो यहाँ पे आपका बेसिकली इस्तेमाल तो सभी में होती है, लेकिन मेनली आपका किस में इस्तेमाल हो जाती है? बस टोपोलॉजी में। लेकिन जो आपका जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल आ जाता है रिंग टोपोलॉजी, सो वहाँ पे आप कंप्यूटर्स को डायरेक्ट किसी और केबल से भी कनेक्ट कर सकते हैं। मैश टोपोलॉजी में आप हब का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दीज। इथरनेट आपकी सभी में इस्तेमाल होती है एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ने के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। सो आप जल्दी से जल्दी साथ साथ कमेंट करते रहें, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो इस क्वेश्चन में बोला गया है अ ब्लैंक इज एन इंडिविजुअल सेट ऑफ कमांड दैट द कंप्यूटर डिस्प्लेज आफ्टर यू मेक अ सिलेक्शन। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सब मेनू, यानी कि आप किसी एक मेनू को चूज करेंगे तो आपके पास एक और कमांड्स का पूरा डिस्प्ले किया जाएगा, डायलॉग बॉक्स या फिर लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। और जो आपका डेटा रिप्रेजेंटेशन से जो भी आपके न्यूमेरिकल्स बनते हैं उसकी हम एक अलग से लाइव क्लास लेंगे, जिसमें कि आप अपने न्यूमेरिकल्स को साथ साथ सॉल्व करेंगे और हम आपको साथ साथ ही सॉल्व करके आंसर बताएंगे। सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 में दिया गया है इन्फॉर्मेशन कैप्ट अबाउट अ फाइल इंक्लूड्स। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 4, साइज, क्योंकि जो आपकी फाइल है उसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन वो साथ साथ लेके चलता है, वो आपका आ जाता है फाइल का साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। ब्लैंक प्रोवाइड्स प्रोसेस एंड मेमोरी मैनेजमेंट सर्विस दैट अलाउ 2 और मोर टास्क्स, जॉब्स और प्रोग्राम्स टू रन साइमल्टेनियसली। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1, मल्टीटास्किंग ही राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। अ ब्लैंक इज सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स अ कंप्यूटर कंट्रोल टू ऑपरेट एफिशिएंटली एंड केप्ट ट्रैक ऑफ डेटा। तो ये आपका सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन है और यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि बोला गया है ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कि आपका हेल्प करता है कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए और ऑपरेट करने के लिए और साथ ही डेटा को ट्रैक करने के लिए। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है। सो हम इसे एक बार खुद बुक में चेक करके या फिर इंटरनेट पे दोबारा से चेक करके आपको राइट आंसर बता देंगे। लेकिन अगर आपको भी इसका आंसर कहीं पर मिलता है तो आप साथ साथ इसका आंसर हमें सिंपल कमेंट्स में करने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, और ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। यहाँ पे पूछा गया है व्हाट डज OCR स्टैंड्स फॉर। तो आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, फुल फॉर्म आपके एग्जाम में जैसे कि पूछी जाती हैं। सो यहाँ पे आपका OCR का फुल फॉर्म आ जाता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। सो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 में बोला गया है कंप्यूटर्स मैनिपुलेट डेटा इन मैनी वेज एंड दिस मैनिपुलेटेड डेटा इज कॉल्ड। कंप्यूटर क्या करता है? डेटा को मैनिपुलेट करता है, और उस मैनिपुलेटेड डेटा को क्या बोला जाता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाता है, या फिर उस मैनिपुलेशन को क्या बोला जाता है? मैनिपुलेटेड डेटा को नहीं, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? तो आपका जाता है प्रोसेसिंग। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। सो क्वेश्चन नंबर 43 करने से पहले मैं जो भी न्यू व्यूअर्स हैं जो कि हमारा प्रैक्टिस सेट बाय करना चाहते हैं, मैं उन्हें बता दूं कि उसमें टोटल आपके 1700 क्वेश्चन होंगे। जी हाँ, आपने सही सुना, 1700। उसमें आपके टोटल 10 प्रैक्टिस सेट होंगे और हर प्रैक्टिस सेट में आपके टोटल 170 क्वेश्चन दिए गए होंगे। और जो आपका प्रैक्टिस सेट है, पहले तो आपके जो इस तरीके से अरेंज किए गए हैं कि जो आपके स्टार्टिंग में कुछ प्रैक्टिस सेट होंगे वो आपके बिल्कुल ईजी लेवल के होंगे, बीच वाले आपके बिल्कुल मीडियम लेवल के, और जो आपके लास्ट में हैं वो बिल्कुल आपके हार्ड लेवल के प्रैक्टिस सेट दिए गए होंगे। और साथ ही उसके पीछे आपको OMR शीट्स के टेम्पलेट्स भी दिए गए होंगे, जिन्हें कि आप अगर PDF को प्रिंट करवा लें तो आपके लिए वो बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। सो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43।
टू मूव टू द बिगिनिंग ऑफ अ लाइन ऑफ टेक्स्ट प्रेस द ब्लैंक की। सो ये तो हम सभी जानते हैं कि आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 टिक करना होगा, होम की। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, कंप्यूटर्स यूज द नंबर सिस्टम टू स्टोर डेटा एंड परफॉर्म कैलकुलेशन। कंप्यूटर कौन से नंबर सिस्टम का इस्तेमाल करता है? अगर इतना क्वेश्चन भी दिया होता तो भी आप इसे आसानी से कर सकते थे। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 बाइनरी नंबर सिस्टम राइट हो जाएगा। सो आप खुद ही देख सकते हैं कि अब आपका जो लेवल है पहले के मुकाबले अब आपका बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, विच की इज़ यूज्ड इन कम्बिनेशन विद अनदर की टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। सो बोला गया है ऑप्शन में ऐसी कौन सी की है जो कि अनदर की से कम्बिनेशन की या फिर शॉर्टकट की बनाई जा सकती है। सो ऑप्शन नंबर 4 आपका कंट्रोल की राइट हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, लेकिन फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जैसे कि हमने यहाँ पे आपका सिलेबस है वो ज़्यादातर कंप्लीट कर लिया है और आपके जो कुछ मेन टॉपिक्स रह जाते हैं उनकी वीडियो भी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएंगी, लेकिन फिर भी आप अगर आपके पास कोई और भी बुक है तो आप उसे भी साथ साथ पढ़ते रहें। और अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ऐसा कोई प्रैक्टिस सेट है जो कि बाकी स्टूडेंट्स भी देखें उसका लेवल, तो आप हमें व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं, हम उसके ऊपर भी अलग से वीडियो बना देंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, द पैटर्न ऑफ प्रिंटेड लाइन ऑन मोस्ट प्रोडक्ट आर कार्ड। सो ये आपका वही बार कोड वाला क्वेश्चन आ जाता है, यानी कि प्रोडक्ट पे आपके लाइंस बनी होंगी और तो से क्या बोला जाता है, बार कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, और ये आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। डॉट मैट्रिक्स इज अ टाइप ऑफ, इंपॉर्टेंट तो नहीं लेकिन मैं इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके बारे में बात बाद में करता हूँ। तो यहाँ पे आपका डॉट मैट्रिक्स एक प्रिंटर है और इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका पूछा जाता है डॉट मैट्रिक्स आपका किस तरह का प्रिंटर है, इम्पैक्ट प्रिंटर है या फिर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। सो आप हमें ये कमेंट में करने की कोशिश करें कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आपका इम्पैक्ट प्रिंटर है या फिर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, कंट्रोल कॉमा शिफ्ट एंड एल्ट आर कार्ड ब्लैंक की। सो जैसा कि मैंने आपको ऊपर भी बताया, या तो आपकी ये टॉगल कीज होंगी या फिर आपकी मॉडिफायर कीज होंगी। सो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 49, हाउ मैनी बिट्स मेक अ हाफ बाइट। सो यहाँ पे बोला गया है कितनी बिट्स आपकी हाफ बाइट को क्रिएट करती हैं। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, 4 बिट्स, क्योंकि आपका 1 बाइट इक्वल्स टू आपका कितना ज़्यादा है, 8 बिट। सो उसी हिसाब से आपका यहाँ पे हाफ कितना हो जाएगा, 4। सो इस प्रैक्टिस सेट का आपका लास्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 50, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इज़, यानी कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 मल्टीटास्किंग एंड मल्टी यूज़र, जो कि आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं वो आपका मल्टीटास्किंग भी है और आपका मल्टी यूज़र भी है। सो आज का ये आपका प्रैक्टिस सेट आपके जो पिछला किया था हमने, जो भी आज तक पढ़ा उसको रिवाइज़ करने के लिए यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और जैसे कि आपका एक ग्रुप में सेंड किया था हमारे पास हिम एक्स अकेडमी नाम से एक प्रैक्टिस सेट, सो हम उसे सॉल्व तो नहीं कर सकते क्योंकि जो एक वो कॉपीराइटेड मटेरियल है, लेकिन हम आपके लिए जो प्रैक्टिस सेट बनाए हैं लास्ट में हम उसके ऊपर भी वीडियो लेके आएंगे। सो अगर आप जो हमारा PDF है उसे बाय करना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। और एक स्टूडेंट का हमें कमेंट आया कि सर जो लिंक है वो वर्क नहीं कर रहा, तो अगर एक लिंक वर्क नहीं करता तो वहाँ पे हमने 2 लिंक दिए गए हैं, आप दूसरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आपके लिए वो बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें इसी तरह के स्टडी मटेरियल के लिए। और अगर आपके पास कोई भी प्रैक्टिस सेट है, आप चाहते हैं कि वो बाकी स्टूडेंट के साथ उसका लेवल शेयर किया जाए, तो आप वो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम उसके ऊपर भी अलग से वीडियो बना देंगे। लेकिन आप एक बात का ध्यान रखें कि वो किसी का कॉपीराइट मटेरियल ना हो। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।